हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लेट्स प्रेप जेई। आज हम आपको जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें जोसा काउंसलिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉग चॉइस। उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें आता है फ्रीज ऑप्शन, फ्लोट ऑप्शन एंड स्लाइड ऑप्शन। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है रिपोर्टिंग इन इंस्टीट्यूट। इन सभी पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं। और गाइस, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप आपके नज़दीकी मित्र लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का एंड लॉक चॉइस। तो आप उसे चॉइस को लॉक कर दीजिए, जो आपको ब्रांच चाहिए, जो कॉलेज चाहिए। ये पार्ट जोसा काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें ज़रा सी गलती पे भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको जो ब्रांच चाहिए और आपके ऑल इंडिया रैंक के आधार पर जो आपको मिल सकती है, उस आधार पर आप अपनी चॉइस को फिल कीजिए और फिर उसे लॉक कीजिए। उसके बाद जोसा काउंसलिंग में हमें फ़ीस का पेमेंट करना पड़ता है, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड है, जो हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैटेगरी वाइज फ़ीस को डिवाइड किया गया है। जैसे कि ST SC ST PWD OBC PWD जनरल PWD, इनके लिए 20,000 फीस पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा अदर कैंडिडेट जैसे जनरल और OBC NCL के 45,000 पेमेंट करना पड़ता है जोसा काउंसलिंग के दौरान। ये पेमेंट हमारा कॉलेज, अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाती है और हम कॉलेज सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी फ़ीस में कट जाती है। और इसके अलावा अगर हमें सीट अलॉट नहीं होती है तो हमें ये फ़ीस वापस रिफ़ंड हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसके बाद हमें सीट अलॉट हो जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी कॉलेज मिली है, कौन सी ब्रांच मिली है, और उस कॉलेज की फ़ीस के बारे में पता चलेगा, जो हम उस कॉलेज की साइट या जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उस हिसाब से आप फ़ीस पे कर दीजिएगा और कॉलेज में सिलेक्शन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सीट अलॉटमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन खुलते हैं, फ्रीज ऑप्शन, फ्लोट ऑप्शन और स्लाइड ऑप्शन। तो सबसे पहले हम फ्रीज ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इस ऑप्शन में, और यदि हमें कॉलेज अलॉट हो गई है और हमें वही कॉलेज अलॉट चाहिए, तो हमें उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसके बाद हम अगले अगले पार्ट पर चले जाते हैं। और यदि हमें नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करना हो तो हम फ्लोट ऑप्शन के लिए जाएंगे, और इस फ्लोट ऑप्शन के दौरान हम नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करते हैं। और हमारी जो पहली सीट है वो सेफ़ रहती है। अगर इन केस हमें कोई अन्य सीट अलॉट ना हो तो हमें वो पहली वाली सीट ही मिल जाएगी। उसके बाद आता है स्लाइड ऑप्शन। इस ऑप्शन के दौरान हम अपनी अलॉटेड सीट को कैंसिल कर सकते हैं और हम नेक्स्ट राउंड से वंचित हो सकते हैं। इसके बाद हमें जो अपनी जोसा की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस रिफ़ंड हो जाएगी। और चलो हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम इस नेक्स्ट पार्ट में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। जिन जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उनको हमने PDF बना के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इसे आप चेक कर सकते हैं। अब हम इस PDF को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं आपको, जिन जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उनको। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन।
पहले नंबर पे है प्रोविजनल जेईई मेन या एडवांस का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट, जो आपको सीट अलॉट हुई है उसका प्रिंट आउट चाहिए। सेकेंड नंबर पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेम एज अपलोड इन रजिस्ट्रेशन, जो सक रजिस्ट्रेशन जो आपने अपलोड की है वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आता है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल और कॉपी दोनों। उसके अलावा चौथे नंबर पर आता है प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट, जिसमें आपको जो सा काउंसलिंग की फ़ी का प्रूफ और कॉलेज की फ़ी का प्रूफ दोनों चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। छठे नंबर पे है जेईई मेन और एडवांस का एडमिट कार्ड। सातवें नंबर पर आता है मार्कशीट ऑफ 12th क्लास। आठवें नंबर पर आता है जेईई मेन या एडवांस का स्कोर कार्ड। 9th नंबर पर कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC और जनरल, सेंट्रल वाला चाहिए वो भी। 10वें नंबर पर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से TC के दौरान मिल गया होगा। 11वें नंबर पर आता है इनकम सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।